पहली चीज़ तो हमने अयोध्या से हारा नहीं। अति आत्मविश्वास होने के नाते हमने छोटे स्तर पर हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन पड़ा। अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना, अधिकारियों का न सुनना, हमारे पिछड़े दलित बंधु नहीं समझ पाए। कौवा कान लेके गया तो पहले लोग कान नहीं देखते हैं, कौवा को दौड़ाने लगते हैं। वही हुआ अयोध्या में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। हम अभी अयोध्या में हैं। अयोध्या का आजकल जब भी जिक्र हो रहा है तो लोगों को लोकसभा चुनाव के नतीजे याद आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी अयोध्या को लेकर चर्चा जारी है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अयोध्या में हार झेलनी पड़ी। कई लोगों ने कहा कि जो पार्टी दावा करती थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वोटर्स ये दावा कर रहे हैं उनके लिए, उस पार्टी को अयोध्या में जो उनका एक तरीके से मेन लैंड था, मुख्य भूमि थी जहां उन्हें जीत हासिल ही करनी चाहिए थी, कमल का फूल खिलना ही चाहिए था, आखिर वो कमल का फूल क्यों मुरझा गया। देश विदेश में इसकी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी इसका मंथन हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सभी का ये कहना है कि अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या ने कोई संदेश दिया है, या ये मामूली हार जीत का मामला है जो चुनाव में होती ही रहती है? ये सब बताने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री स्वामी परमानंद मिश्रा जी। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन पहली चीज़ जान लीजिए कि बीजेपी हारी नहीं। जो हमारा मूल अयोध्या है, जहाँ से अयोध्या राम मंदिर गवर्न करता है, हम 4600 वोटों से आगे हैं। लेकिन 4600 का मार्जिन आपको नहीं लगता है कि कुछ कम है? और पूरे फैजाबाद की जो लोकसभा सीट है, जिस फैजाबाद ज़िले का आपकी सरकार बनने के बाद नाम अयोध्या कर दिया गया, हालांकि लोकसभा सीट अभी भी फैजाबाद ही है, वहाँ आप हार गए और उम्मीद थी कि आप लोग जीतेंगे और अयोध्या से पूरी दुनिया में संदेश जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह से पूरे दुनिया में अयोध्या सीट की चर्चा हुई। पहली चीज़ तो हमने अयोध्या से हारा नहीं, अयोध्या हम जीते हैं। दूसरी चीज़ कि हम अति आत्मविश्वास में अपने को खड़े कर दिए, और उस अति आत्मविश्वास होने के नाते हमने छोटे स्तर पर हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। 5 लाख वोट हम पाए हैं और 5,49,000 लगभग 50,000 वोट विपक्ष पाया है। विपक्ष निरंतर प्रयास करता रहा और हम आत्मविश्वास में बैठ गए। किस तरह का अति आत्मविश्वास, आप क्या कहना चाहते हैं? किस लेवल पर था? क्या प्रत्याशी जो लल्लू सिंह थे उनको अति आत्मविश्वास था, कार्यकर्ताओं को था, या सेंटर के लीडर्स को, या स्टेट लीडरशिप को? कहाँ ये अति आत्मविश्वास आपको दिखा? का वर्षा सब कृषि सुखाने, बारिश का आना, समय पर आना महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यकर्ता ये मान बैठे कि हम हर तरह से जीत रहे हैं, और उतना वर्क हम कार्यकर्ता नहीं कर पाए। और आपने एक देहाती किस्सा सुनी होगी, अगर किसान के यहाँ से हैं, जो हमारे यहाँ लेबर मजदूर निराई करने जाते थे, उनके लिए जो घर का मालिक होता था, उनके लिए पानी, कुछ जलपान, कुछ ले करके खेत में जाता था कि मजदूर लगे हैं, उनको खिला पिला दें, काम ठीक से करेंगे। हमारे यहाँ क्या हुआ कि ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन पड़ा। कैसे? अब तमाम ऐसी घटनाएं घटी। एक दो का आप उदाहरण दे सकते हैं क्या? अब ऐसे तमाम घटनाएं घटी। अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाना, अधिकारियों का न सुनना, तमाम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कार्यकर्ता निराश हुआ, मायूस हुआ, संवाद में कमी हुई। इस नाते हमारे लोग जो है जनता के पास में अपनी अपील लेकर नहीं, सरकार की कुशल योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को हम आम आदमी तक कुशलतापूर्वक नहीं पहुंचा सके।
हम कार्यकर्ताओं की गलती है। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि अयोध्या पर आपकी पार्टी का पूरा फोकस था। 22 जनवरी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री रामलला की प्रतिमा की, और उस दिन ये माना जा रहा था कि अब पूरा देश राममय हो गया है। उसके बाद भी यहाँ योगी आदित्यनाथ महाराज लगातार आते रहे, प्रधानमंत्री ने यहाँ रोड शो भी किया। तो जो ये सब हो रहा था, जो आप कह रहे थे मनोबल नीचे है कार्यकर्ताओं का, ये सब आपको पता नहीं चला? क्योंकि चुनाव तो अयोध्या में चौथे चरण में था। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं था। प्रधानमंत्री जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता लड़ने को तैयार था, लेकिन हम कुशलतापूर्वक हम कार्यकर्ता अपनी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, आम जनता तक, और विपक्षियों ने कुप्रचार करके। कुप्रचार मतलब आप क्या संविधान वाली बात करना चाह रहे हैं, कि जिसका एक मुद्दा भी बना, और ख़ास तौर पर यहाँ जो आपके प्रत्याशी थे लल्लू सिंह जी, उनका भी एक बयान आ गया था संविधान बदलने को लेकर, क्या आप उसे कुप्रचार कर रहे हैं? लेकिन वो बात तो आपके प्रत्याशी ने शुरू की थी। हमारे प्रत्याशी ने कहा, लेकिन हमारे प्रत्याशी के कहने का कोई ऐसा असर नहीं था। लेकिन जो लोग निरंतर संविधान की हत्या किए, 1977 में संविधान की गला घोट दिया गया, 1984 में शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी ने संविधान की हत्या कर दी। वो लोग संविधान बचाने की बात करने लगे, हमारे पिछड़े दलित बंधु नहीं समझ पाए। तो आपको लगता है कि ये जो बात लल्लू सिंह ने कहा चुनाव के समय, वही टर्निंग पॉइंट हो गया इलेक्शन को लेकर? वही हो गया। तो यानी जो बात थी मंडल और कमंडल, एक 1990 के दशक से लड़ाई चल रही थी, तो अयोध्या जैसी सीट पर आपको लगता है कि मंडल कमंडल पर भारी पड़ गया? ये भारत है, भारत हिंदुस्तान है। कौवा कान लेके गया तो पहले लोग कान नहीं देखते हैं, कौवा को दौड़ाने लगते हैं। वही हुआ अयोध्या में। जिन लोगों ने संविधान की हत्या की, इमरजेंसी लगाया देश में, शाहबानो प्रकरण में संसद से कानून बदल दिया गया, ऐसे 500 संशोधन हुए, कांग्रेस ने पूरी संविधान की हत्या कर दी। ऐसे हत्यारे लोग संविधान की गुटका लेकर घूमने लगे और हमारे खिलाफ कुप्रचार किया। लेकिन स्वामी जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाहूँगा यहाँ, कि जब अयोध्या की सीट आप हार गए, आप खुद मान रहे हैं कि हम अति आत्मविश्वास में थे और कार्यकर्ताओं का मनोबल कम था, इसलिए ये हार हुई। लेकिन तमाम जगह, चाहे सोशल मीडिया पर देखें या बाकी जगह, अयोध्या के लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया लोगों ने कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी ने आपके लिए इतना कुछ किया। लोगों से अपील की जाने लगी कि जो लोग अयोध्या घूमने जा रहे हैं वो वहाँ पर सामान ना खरीदें। भीड़ भी कम हुई है, ऐसा कई लोग बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह का बर्ताव जो हो रहा है चुनाव नतीजे आने के बाद, क्या ये ठीक है? देखिए, ये तो कतई ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अयोध्या ने जो त्याग दिया, अयोध्या ने जो त्याग किया, समर्पण किया, आपकी सेवा किया, अयोध्या के लोगों ने आपके लिए पलक पावड़े बिछाया, अयोध्या कहाँ दोषी थी? अयोध्या के लोगों ने कब हराया? अयोध्या के लोगों ने कभी नहीं हराया। ये केवल कुप्रचार हुआ, कुप्रचार के नाते, और हमारी सुंदर नीतियाँ वहाँ तक जा नहीं पाई, हम हार गए। स्वामी जी, आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी के महानगर के महामंत्री हैं, बड़े पद पर हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं। इस समय आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के लोगों से? और एक पार्टी जो अयोध्या में इस बार हार गई, 2 बार आप यहाँ से 2014 और 2019 में जीत कर भी गए थे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स से और बाकी दुनिया से? हम तो ये कहेंगे कि अयोध्या में राम जी की सेवा के लिए, एक सुंदर हिंदुस्तान के लिए, भारत माता की वंदना के लिए, भारत माता की जय के लिए पुनः हम अयोध्या से नए संकल्प के साथ खड़े होंगे और पुनः जीतेंगे और भारत माता की जय करेंगे। स्वामी जी, आपने हमें वक्त दिया, बात की, अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।